एक ऐसी रानी जो न चल सकती है, न अपने हाथों से खाना खा सकती है, न अपनी जगह से हिल सकती है, फिर भी हजारों सेविकाएं दिन रात उसकी सेवा करती हैं, उसे खाना खिलाती हैं, उसकी मालिश करती हैं। लेकिन जिस दिन ये रानी एक छोटी गलती कर बैठती है, वही सेविकाएं उसे खाना देना बंद कर देती हैं और उसे भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती हैं। और मरने के बाद उसके शरीर को भी चाट कर खा जाती हैं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी है दीमक की रानी की, जो इस धरती पर सबसे ज्यादा अंडे देने वाला जीव है और सबसे लंबी उम्र जीने वाला कीड़ा भी। तो चलिए जानते हैं इस रानी की पूरी जिंदगी का वो राज जो सुनकर आप दंग रह जाओगे। सबसे पहले ये जानो कि कोई भी दीमक पैदा होते ही रानी नहीं बनती। रानी बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। हर साल बारिश के मौसम में दीमक की कॉलोनी से हजारों पंखों वाली दीमक बाहर निकलती हैं। इन्हें अलेट्स कहते हैं। ये हवा में उड़ती हैं और इसी उड़ान में नर मादा का जोड़ा बनता है। उड़ान के बाद ये अपने पंख तोड़ देती हैं, क्योंकि अब इन्हें कभी उड़ना नहीं है। फिर ये जोड़ा जमीन में एक छोटा सा कमरा खोदता है, खुद को अंदर बंद कर लेता है और यहीं से शुरू होती है एक नई कॉलोनी। मादा बन जाती है रानी और नर बन जाता है राजा। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये राजा जिंदगी भर रानी के साथ उसी कमरे में रहता है। शुरू में रानी आम दीमक जैसी ही दिखती है, छोटी पतली, लेकिन जैसे जैसे अंडे देना शुरू करती है, उसके शरीर में एक ऐसा बदलाव आता है जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। रानी का पेट फूलना शुरू होता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, जब तक वो 4 से 6 इंच लंबी नहीं हो जाती। लेकिन मजा ये है कि उसका सिर और पैर उतने ही छोटे रहते हैं जितने पहले थे। मतलब शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि छोटे छोटे पैर जमीन को छू भी नहीं पाते। रानी हिल तक नहीं सकती। उसकी त्वचा भी पतली और पारदर्शी हो जाती है। और अब शुरू होता है अंडों का धमाका। एक मैच्योर रानी दीमक हर दिन 20,000 से 30,000 अंडे देती है। कुछ अफ्रीकी प्रजातियों में तो ये संख्या 40,000 प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। अगर हिसाब लगाओ तो पूरी जिंदगी में एक रानी 10 करोड़ से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। ये इस पूरी धरती पर किसी भी जीव की सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता है। अब इतने अंडे देने वाली रानी को सपोर्ट कौन करता है? जवाब है वर्कर दीमक, जो रानी की सेविकाओं की तरह काम करती हैं। ये वर्कर दीमक रानी के चारों तरफ 24 घंटे तैनात रहती हैं। इनका काम है रानी को खाना खिलाना, क्योंकि रानी का मुंह इतना छोटा है कि वो खुद से खा नहीं सकती। वर्कर पहले लकड़ी खाती हैं, उसे हजम करती हैं और फिर चबाया हुआ खाना रानी के मुंह में डालती हैं। इसके अलावा वर्कर रानी की मालिश करती हैं, उसके शरीर को साफ रखती हैं और जो अंडे रानी देती हैं उन्हें उठाकर नर्सरी में ले जाती हैं, जहां उनकी देखभाल होती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि रानी सिर्फ अंडे नहीं देती, वो अपने शरीर से एक खास केमिकल छोड़ती है जिसे फिरोमोन कहते हैं। ये फिरोमोन पूरी कॉलोनी में फैलता है और हर दीमक को बताता है कि रानी जिंदा है, सब ठीक है, अपना काम करो। और ये फिरोमोन एक और काम करता है, ये बाकी मादा दीमकों को रानी बनने से रोकता है। मतलब जब तक ये फिरोमोन एक्टिव है, कोई दूसरी रानी नहीं बन सकती। रानी ने अपनी केमिस्ट्री से पूरी कॉलोनी पर लॉक लगा रखा है। अब रानी के अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उन्हें निम्स कहते हैं। ये देखने में बड़ी दीमक जैसे ही होते हैं, लेकिन छोटे और नाजुक। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, शुरू में सारे निम्स यानी दीमक के बच्चे एक जैसे होते हैं। कोई पैदाइशी वर्कर नहीं, कोई पैदाइशी सोल्जर नहीं। तो फिर कौन तय करता है कि कौन वर्कर बनेगा, कौन सोल्जर और कौन अगली रानी? उसका जवाब है खाना। जी हाँ, जिस निम्फ को जो खुराक दी जाती है वो वही बन जाता है। आम भोजन मिला तो वर्कर, थोड़ा अलग भोजन तो सोल्जर। और अगर किसी निम्फ को विशेष भोजन और मालिश दी जाए तो वो भविष्य की रानी बन जाती है। मतलब दीमक की दुनिया में आपकी किस्मत आपके जन्म से नहीं, आपके खाने से तय होती है। और अब आती है इस कहानी की सबसे खतरनाक बात। रानी दीमक साइंस के मुताबिक 25 से 50 साल तक जी सकती है। ये किसी भी कीड़े की सबसे लंबी उम्र है। वो चिंपैंजी से भी ज्यादा जीती है। और सबसे अजीब बात, जर्मनी की फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि रानी और राजा दीमक के जीन्स में बुढ़ापे के लक्षण लगभग नहीं दिखते, जबकि वर्कर दीमक कुछ ही महीनों में बूढ़ी हो जाती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब रानी का शरीर थकने लगता है, अंडों की संख्या कम होने लगती है। तब सेविकाएं पहले उसे ज्यादा खाना खिलाती हैं, ज्यादा मालिश करती हैं, सोचती हैं शायद रानी ठीक हो जाए और फिर से तेजी से अंडे देने लगे। लेकिन अगर रानी फिर भी अंडे देना बंद कर दे तो
बस यहीं से सब बदल जाता है। वही सेविकाएं जो दिन रात रानी की सेवा करती थीं, वो उसे खाना देना बंद कर देती हैं। रानी हिल नहीं सकती, अपने मुंह से खा नहीं सकती। वो बेबस पड़ी रहती है, भूख से तड़पती है, कमजोर होती जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। और मरने के बाद वर्कर रानी के शरीर के चारों तरफ इकट्ठा होती हैं और उसके शरीर से निकलने वाले पोषक तत्वों और चर्बी को चाट चाट कर खा जाती हैं। जी हाँ, जिसकी जिंदगी भर सेवा की, उसी को मरने के बाद खा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही पुरानी रानी मरती है, उसका फेरोमोन गायब हो जाता है। वो लॉक जो दूसरी मादाओं को रानी बनने से रोक रहा था, वो टूट जाता है और फिर कॉलोनी में से एक तंदुरुस्त निम्फ को चुनकर उसे विशेष भोजन दिया जाता है, विशेष मालिश दी जाती है और कुछ ही समय में वो नई रानी बन जाती है। अंडे देना फिर शुरू, कॉलोनी फिर चालू, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दीमक की प्रजातियों में तो एक नहीं, एक से ज्यादा नई रानियां एक साथ बन जाती हैं और कॉलोनी पहले से भी तेजी से बढ़ने लगती है। मतलब दीमक की रानी के बिना लाखों दीमकों की कॉलोनी एक दिन भी नहीं चल सकती। और जब तक रानी काम की है, वो भगवान है। जिस दिन काम नहीं कर सकती, उसी दिन वो कचरा है। ये सुनने में बेरहम लगता है, लेकिन ये है नेचर का सबसे सख्त नियम।